मसला मुझे गिला आज अमेरिका से नहीं है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यूरोप की ग़ुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। आप जब तक अपनी सीवी उठा के पिंड के चौधरी के गिट्टों में बैठ के ये ना कहें कि चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर, असी तुहाडे प्यो दे भी नौकर, सानू नौकरी दे दो, असी तुहाडे मज़ारे बनने चाहते हैं। चौधरी कभी आपको मज़ारा नहीं बनाएगा, कभी आपको घास नहीं डालेगा, कभी आपको दाने नहीं देगा। हम लोग खुद जाके अक़वाम आलम के कमी बने हैं, हम लोग बहैसियत कौम खुद उनके मज़ारे बने हैं। फिर पिंड का चौधरी कभी भी आपकी बेटी को उठा के ले जाए आफिया सिद्दीकी की सूरत में, फिर पिंड का चौधरी कभी भी रात की तारीकी में आपके बच्चे को इस्लामाबाद की सड़क के नीचे घसीट दे, कुचल दे, कर्नल जोसेफ की सूरत में आप बाइज्जत तौर पे उसे नूर खान एयरबेस से रवाना कर देंगे। फिर पिंड का चौधरी जो है उसका एक नाजायज़ बच्चा रेमन डेविस की सूरत में कभी भी आपके 2 बच्चों को शहीद कर दे, आप बाइज्जत तौर पे उसे बरी भी कर देंगे, जेल में उसको पूरी सहूलियात भी देंगे। अब मैं वो करूँगा तो हम पे केसेस खुल जाते हैं, आपको कैसे पता चला? मसला ये है कि वो चौधरी का बिगड़ा हुआ बच्चा जब मुल्क से बाहर चला जाता है ना, तो वो जाके द कंट्रैक्टर बुक में लिखता है कि पाकिस्तानी चंद डॉलर की एवज़ अपनी माँ को भी बेच देते हैं। क्या ये हमारे लिए मौत नहीं है? हम जब तक इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, मैं सारा दिन लड़ता रहता हूँ अपने उलमा से, उन्हें कहता हूँ खुदारा 10-12 बंदे अपने मदरसे के तैयार कर दो, जिन्हें तुम दर्स निज़ामी कराने के बाद इनको अच्छा वेल प्रिपेयर करो दीनी दुनियावी तालीम के साथ, इन्हें CSS के इम्तिहान दिलवा दो। जब तक ये सिस्टम में नहीं जाएंगे, कल को आपकी बात किसी SHO ने भी नहीं सुननी। इनको ISSB के इम्तिहान दिलवा दो। जब ये जज्बे जहाद से लबरेज होकर सरशार होकर सिस्टम में जाएंगे, ओनली देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। अदरवाइज यही होगा, वो हल्फनामे में तरमीम हो रही है, कश्मीर का सौदा हो रहा है, मुसलमानों की इज्जत को बेचा जा रहा है, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचने के लिए हम रास्ते फराम कर। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के पास कि इसमें पाकिस्तान अपने सारे बांग्लादेश के भी बदले उतार सकता था। What India is doing in Balochistan, which is being done in Sindh in the form of GS and कौमी महाज, जो कुछ इंडिया उन्हें हड्डियाँ डाल रहा है राजा ताहिर की औलादों को, पाकिस्तान सबका काउंटर करके इंडिया के मुंह पे मार सकता था। ये जो इन लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट का काम किया, वो जो पूरी मुसलमानों की एक मुल्कगीर तहरीक चली थी, वो एक हिंदुस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान जनरेट कर सकती थी। लेकिन हमारे जो ढगे, ये उल्लू के पट्टे जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे। आप कट कर दें। अच्छा, हमारा एक और सबसे बड़ा मसला ये है, इंडिया में 37 से 50 के करीब बड़े लेवल की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। असम में चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, जूनागढ़ में चल रही है, हैदराबाद दक्कन में चल रही है, खालिस्तान में चल रही है। हमने इनमें से किसी एक पे भी काम किया? चलो ठीक है, वो गुरुद्वारे शुरुद्वारे के खाते में थोड़ा बहुत खालिस्तान का काम करके सिद्धू को इधर आके झपी छपी डाल दी, अच्छा काम है। लेकिन लिस्टें ना बेचते ना माजी में, तो आज खालिस्तान आज़ाद हो चुका होता है या आज़ादी के दहाने पे होता। अब ये है कि आसाम का नाम मेरे ख्याल है हमारे स्टेक होल्डर्स में से आधों को तो पता ही नहीं होगा। आज से 10 साल पहले जब मैं पूछता था ना इनसे, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पता है तुम्हें? तो पता नहीं जी की है। मैं कहा चंगा तुसी स्टेक होल्डर्स हो, चंगा तुसी पॉलिसी मेकर्स हो। इंडिया ने अभी ब्रास के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसने आपके स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, जिसमें ये अलायंस बनाया 3 तंजीमों का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अला नज़र बलोच चला रहा है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी बरामदाग बुगटी चला रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रिपब्लिकन बरामदाग एंड लिबरेशन जो है वो हरबियार मरी चला रहा है। ये तीनों कमज़ोर हो गए थे और एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, अब तीनों मिलके कर रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया था कि हिंदुस्तान ने अपने लोगों को बलूची लैंग्वेज के कोर्सेज कराए थे, रॉ के बंदों को, और उनसे फेसबुक आईडीज़ बनवा के यहाँ के बच्चों का एक्सप्लॉइट करना, फेक स्टोरीज बना के चलवा देना, बलूची लैंग्वेज में स्टोरीज बनवा के चला देना। हिंदुस्तान की 1.5 अरब आबादी में से कोई भी 2-4 बलोच शक्ल के बंदों को उठा के कह देना मुझसे मेरे साथ पाकिस्तान फ़ौज ने जुल्म किया, उन्होंने आके औरतों के साथ तजलील की, ये किया वो किया जा सकता था। हमने क्या किया? हमने आज तक कश्मीर तो बहुत दूर की बात ना, हम तो ये खो बैठे हैं टू बी वेरी फ्रैंक। हमने बाकी तहरीकों को अगर सही तरीके से हम देखते तो इंडिया मजबूर हो जाता कि जनाब आप कश्मीर रख लें
इन तहरीकों से पीछे हट जाएं, क्योंकि कश्मीरी तो वैसे ही हमारा साथ नहीं दे रहे। यहाँ तो वैसे ही हम लोग अपनी 9-10 लाख की फ़ौज या 11 लाख फ़ौज उतार के बैठे हुए, उनका बजट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 40 करोड़ जो बनिया है हिंदुस्तान का, वो फुटपाथ पे सो रहा है, वहाँ सोने का भी टैक्स दे रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आज ये लोग जो कोरोना वायरस का इलाज कराने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाहिल कौम जो कोरोना वायरस के इलाज के लिए ख़ुद को गोबर के अंदर लथपथ करके समझते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं, इस कौम को बहुत आराम से शिकस्त दी जा सकती थी। लेकिन उसमें जो फर्स्ट हमारे जो क्या कहते थे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए थी, वो ये थी कि हम अपने ईमानी तकाजे पूरे कर लें, हमारे अंदर हम जज्बा जहाद से लबरेज हो जाएं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर जिस मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार वो कश्मीर की माँ कर रही है, आज वो मोहम्मद बिन कासिम बैठ के ओम शांति ओम के गाने सुन रहे हैं। आज उसके कॉलेज में चक दे इंडिया के गाने चलाए जा रहे हैं। आज जिस कौम को वो समझता था कश्मीर की माँ बहन बेटी के यार ये आके हमें बचाएगी, आज उस कौम की बेटियां जो है नीम भराना हालत में आपके मीडिया पे रक्स करते हुए नज़र आ रही हैं मॉर्निंग शोज़ में। जिससे आपको ये उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये आके हमारे सर पे दुपट्टा वापस दे देगी, आज उस कौम के कई स्कूलों में दुपट्टा या शलवार कमीज़ पहनने पर पाबंदी आयद है।